Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are discussing about decimal representation of rational number. So first, if you have 5 by 8, so 5 is divided by 8. भाई ये डिवाइड करना आपको आता होगा. 5 is divided by 8, the division is not possible, so you have to place decimal and then a 0. So 50 divided by 8, that is 8 6 48. तो मैंने पूरा डिवीजन किया, आपका आंसर आ रहा है रिमाइंडर, दैट इज 0. Remainder is 0 and your quotient that is 0.625. Quotient is 0.625. So 5 by 8 equal to 0.625. That is your terminating decimal. That is your terminating decimal when remainder is 0. So this type of rational number is called terminating and it gives remainder is 0. Now if you have 7 by 11, so divide 7 by 11. So continuously you have remainder 4 and 7, 4 and 7, 4 and 7. It is continuously repeating remainder. So it is, and its quotient that is 0.636363 continue. So 7 by 11 that is 0.6363 dot dot dot. So this type of rational number is called non-terminating decimal. That is called non-terminating decimal. Similarly, if you divide 2 by 13, then you have 0.153846, again 153846. So this portion, this block of decimals are repeating. So that is 0.153846 बार. मीन्स जितने डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर आपको क्या करना है, सब बार करना है. जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा था आपका 636363, तो 63 बार. यहाँ आपका रिपीट हो रहा है 153846, 153846 ऊपर, उसके ऊपर बार. अगर आपका कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ डिवाइड करके आपका आ रहा है 0.12343434, तो आप कैसे लिखोगे 0.1234, सिर्फ रिपीट हो रहा है. रिपीट क्या हो रहा है आपका 34, तो 34 के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा. 12 रिपीट नहीं हो रहा है, सो वहाँ पे आपको बार रिप्रेजेंट नहीं करना है. जो डिजिट्स रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर आपको बार रिप्रेजेंट करना है. अनदर नोटेशन टू रिप्रेजेंट इट, इनिशियल एंड एंड जो है उसके ऊपर डॉट करना है. जैसे 63 वही रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर डॉट, 3 के ऊपर डॉट. यहाँ पर रिपीट हो रहा है 153846, तो इनिशियल डिजिट इज 1, एंड का डिजिट आपका है 6, जो उसके बीच के सारे डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर डॉट किया और 6 के ऊपर डॉट कर दिया. मीन्स ये पूरा ब्लॉक आपका रिपीट होगा, ये पूरा ब्लॉक आपका रिपीट होगा. क्लियर? सो ऑल टर्मिनेटिंग मीन्स यहाँ पे था वो 5 by 8 दैट इज 0.625, ये टर्मिनेट हो गया. मीन्स इसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है बिकॉज रिमाइंडर इज 0. एंड रिपीटिंग मीन्स दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है. डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर. दिस टाइप ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. एंड डेसिमल्स दैट डू नॉट टर्मिनेट मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड आर नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 0.10, 100, 1000, 1 4 times 0, then 1 again 5 times 0. सो यहाँ पे आपका कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है. सो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. So that is called irrational number. This type of number is called irrational number. Ir means not, IR means not, that is not rational means irrational. Clear? Now next is changing decimal into fractions. अगर मेरे पास डेसिमल में दिया हुआ है 0.5, 0.47, 10.10 या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ है 0.8888, 1.272727, तो उसको फ्रैक्शन मीन्स P by Q फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो फाइंड करना है. टू रिप्रेजेंट इट इनटू द P by Q फॉर्म. सो फर्स्ट केस व्हेन डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. एक आपका रेशनल नंबर क्या होता है जिसमें आपका टर्मिनेट हो जाता है. सो व्हेन डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग 0.5 दैट इज 5 by 10 एंड इट इज 1 by 2. सिंपल, आपको सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना है. कितना है डेसिमल के बाद एक डिजिट, सो डिवाइड बाई 10. 0.47 डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 and 2, सो यू टू डिवाइड बाई 100, 47 by 100. 3.4, सो दैट इज, ये मैं समझाता हूँ बाद में, पहले 3.4 डेसिमल के बाद एक डिजिट, सो दैट इज 34 by 10. 217, 2 5 17 by 5, that is 3 integer 2 by 5.
You can directly write 3.4, that is 3.4, that is 4 by 10. 3 integer 4 by 10. 2 2 4, 2 5 10. 3 integer 2 by 5. ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप और ऐसे कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, ये आपका सिंपल रहेगा. 10.10, that is 10.10. After decimal there are 2 digits, so divide by 100. एक 0 कट, 101 by 10. क्लियर. अगेन इसका आपको 10.1 नहीं लिखना है, हम क्या कर रहे हैं, P by Q फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपका डेसिमल पॉइंट में नहीं होना चाहिए. सेकेंड केस, व्हेन डेसिमल्स आर रिपीटिंग, मीन्स दिस आपका डेसिमल्स के बाद क्या हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है. तो उसके फर्स्ट टाइप, डेसिमल्स इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड, मीन्स 636363, डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट है वो सारे रिपीट हो रहे हैं, वो फर्स्ट केस हो गया. एंड उसके एग्जांपल्स करते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल है 0.8, दैट इज 0.8888, वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है. डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है. तो फर्स्ट केस हमारा था डेसिमल्स इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर रिपीटेड. डेसिमल पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए, रिपीट. सो जैसे यहाँ पे 0.8 बार, दैट इज 0.8888 डॉट डॉट डॉट, सारे डिजिट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. सो लेट n इक्वल टू 0.8 बार, सो दैट इज 0.888 देन डॉट डॉट डॉट. ये कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे सम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. n इक्वल टू 0.8 बार, दैट इज 0.888, ये हमने कंसिडर किया. अभी क्या करना है, कितने डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, 8 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, मीन्स एक डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली 1 डिजिट. 8 8 8 8, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, मीन्स जितने डिजिट रिपीट हो रहा है 10⁻n से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे n क्या है आपका, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10⁻1 दैट इज 10, मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10. So multiply both the side, equation 1 with 10, so that is 10n, 10 into 0.888 dot dot dot, 10 into this, that is 8.888, that is 8.8 bar. 2, equation number 2, equation number 1, subtract 1 from 2, 2 minus 1, that is 10n minus n, 10 minus 1, that is 9n, 8.888, 8.888 माइनस 0.888, ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 8, ये सब्ट्रैक्ट करके 8 आ गया, सो दैट इज 8. सो n इक्वल टू 8 बाय 9, दैट इज योर आंसर. 0.8 बार इन p बाई q फॉर्म, दैट इज 8 बाय 9. नेक्स्ट एक और करते हैं, n इक्वल टू 1.27 बार. हमारा टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप, डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर रिपीटेड. जो हमने यहाँ पे क्या, डेसिमल पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स रिपीट होने चाहिए. तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 27, वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है 27. ओके, कितना डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2. यहाँ पे कितने हो रहे थे, 1, तो 10⁻n, n की जगह पे हमने रखा 1. यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2, तो 10⁻2 मीन्स क्या हो जाएगा, 100. सो यू टू मल्टीप्लाई इट विथ 100. सो n इंटू 100 एंड 1.27 दैट मल्टीप्लाई बाई 100. सो 100n इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेसिमल शिफ्ट होके 1 2 यहाँ पे आ जाएगा. सो 127.27 बार. क्लियर. चलो अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है. यही मेथड करनी है जो फर्स्ट में किया, और कुछ नहीं है. पहले आपको देखना है कितने डिजिट्स रिपीट हो रहा है, उतना 10⁻n पावर लेके मल्टीप्लाई करना है. तो एक और इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2. देन यू टू सब्ट्रैक्ट 2 - 1. सिमिलरली यहाँ पे 2 - 1. सो 100n माइनस n 99n. 127.27 ये हो गया आपका 127.2727 डॉट डॉट डॉट. उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 1.2727. तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रख दो आप, 1.2727. सब्ट्रैक्ट करो, ये तो 0 हो गया, 7 में से 1 गया 6, 126. तो क्या आ गया, 126. सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, उसके लिए आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपको सब्ट्रैक्शन आता होगा. सो n इक्वल टू 126 डिवाइड बाई 99. तो यहाँ पे कट हो जाएगा 9 से कट होगा, सो 14/11. एक और सम करते हैं, 0.407. मीन्स यहाँ पे 3 डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है
10⁻³ मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 1000 एंड इट इज़ 407.407 बार। 2 - 1 करो, 1000 - 1 999, 407 - 0 407, ये तो पूरा कट हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो ऐसे, 407.7 डॉट 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 0.407 डॉट डॉट डॉट, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 407 ही बचेगा, यहाँ पे 0। क्लियर? सो 407 डिवाइड बाई 999 कट करोगे तो 11/27। सिंपल था। अभी इसका मैं एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ आपको, जो आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। आपको एग्जाम में पूछे तो इसी मेथड से सम करना है, बट ये शॉर्टकट स्पेशली टाइप 1 के लिए ही है, बाकी सब में अप्लाई नहीं होगा। डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड, डेसिमल पॉइंट के बाद के सारे डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं उसके लिए ये शॉर्टकट है। फर्स्ट क्वेश्चन था 0.8888, 8 बार। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक जो रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख दो 8, कितने हो रहा है? एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो नीचे डिवाइड बाय 9 करना है। एक और एग्जांपल लेते तो और क्लियर होगा, जैसे 0.407 बार मीन्स 407 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, ऊपर 407 लिखा। कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? 1, 2 एंड 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 999 से उसको डिवाइड कर दें, 407 डिवाइड बाई 999 आ गया डायरेक्ट आंसर। 1.27 बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 + 1.27 मीन्स क्या होता है? 1 + 0.27 बार होगा, तो 1 तो एज इट इज 27 में कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? 2 डिजिट, तो 27 डिवाइड बाई 99। क्लियर हो रहा है? तो इसको कट करो 3/11 और वो आ गया 14/11, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है जो आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, आप आंसर वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो, बट दिस शॉर्टकट इज ओनली फॉर दिस टाइप डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड। अभी हम सेकंड टाइप करते हैं, डेसिमल्स इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड, मीन्स 0.47 बार। सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिमिलर एक और एग्जांपल देखते हैं, 4.2348 बार मीन्स 43 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 48 रिपीट हो रहा है। क्लियर? सो इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड। सो x इक्वल टू 0.47 बार 4777 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें पहले क्या करना है? जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है मीन्स 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ओनली 1 नॉन रिपीटिंग डिजिट, सो मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻1। जैसे यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है? 2, सो मल्टीप्लाई इट विथ 100। जबकि यहाँ पे हम क्या करते थे? कितने डिजिट सारे रिपीट हो रहा है, तो सारे रिपीट हो रहा है दैट मीन्स हमें जितने रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई किया। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई किया। 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट के बाद देखना है, पहले वाला नहीं देखना है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहाँ पे पहले हमें देखना है कि एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले हमें जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 4 रिपीट नहीं हो रहा है, सो टू मल्टीप्लाई इट विथ 10, सो x मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 10x एंड दिस इज 4.777। अभी ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रीवियस टाइप 1 हो गया। 4 पॉइंट डेसिमल के बाद 7 रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे था 1.272727 कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। 27 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे आपका 4.77777 7 रिपीट हो रहा है, तो आपको एक डिजिट रिपीट हो रहा है मीन्स किससे मल्टीप्लाई करना होगा? देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10, सो 10x इज मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100x। 4.777 इज मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 47.777। नाउ अभी 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 100 माइनस 10 दैट इज 90x। 47.777 माइनस 4.777 डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, तो ये तो रिपीट हो रहा है 0, 7 माइनस 4 3 4 43। तो आपका हो गया x इज इक्वल्स टू 43/90 दैट इज योर आंसर। एक लास्ट सम कर लेते हैं, x इक्वल टू 4.2348। यहाँ पे 23 रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है वो कितने डिजिट है? यहाँ पे 2, सो यू टू फर्स्ट मल्टीप्लाई इट विथ 100, सो 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 4.23484848। तो डेसिमल 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट इस साइड, दैट इज 423.484848। अभी ये पुराना वाला टाइप 1 हो गया, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो अगेन यू टू मल्टीप्लाई विथ 100, सो 100x इंटू 100 इंटू 423.484848,
सो दैट इज 42348 पॉइंट। अगेन 100 से डेसिमल 2 पॉइंट इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, सो 42348.484848 यानी हो जाएगा 10,000x। 3 - 2 देन दिस इज योर आंसर। इसका कंक्लूजन क्या हो रहा है, आपका टाइप 2 हो या टाइप 1 रहेगा सेम। पहले आपको देखना है कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। सिंपल कंक्लूड करते हैं लेक्चर को, कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिपीट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करो। सिंपल दो ही चीज़ है। यहाँ पे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखें तो 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया हाउ टू कन्वर्ट अ रेशनल नंबर जो आपको पॉइंट में दिया हुआ इनटू p/q फॉर्म, डेसिमल टू p/q फॉर्म, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करता है ये आपको खुद से ट्राई करना है। 0.134 के ऊपर बार दिया हुआ है 0.00323232। जैसे यहाँ पे पहले एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3-4 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 0 रिपीट नहीं हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3-2 रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 2.6 बार माइनस 0.9 बार, पहले इसका सॉल्व करो फिर इसका सॉल्व करो, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। मैं ये एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, इसको आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको खुद से करना है, वो हो जाएगा टाइट बाय योर सेल्फ। मैं ये आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पल 3। आई विल डिस्कस इट हियर। 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47, बट यहाँ पे 7 के ऊपर ही बार है तो तीनों हो गए। जैसे यहाँ पे हो गया केस 1 जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था व्हेन द डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग, तो ये 0.6 टर्मिनेट हो रहा है। 0.7 बार ये हो गया मेरा टाइप 1, डेसिमल्स इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड, सब रिपीट हो रहा है 777। 0.47 बार 7 के ऊपर बार है मीन्स 0.47777, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। सो डेसिमल इन विच एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड। तो पूरा लेक्चर इसमें कंक्लूड हो जाएगा, ये कैसे सॉल्व करना है और इसको p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 0.6 तो 6/10 3/5, ये सिंपल हो गया। नाउ टू फाइंड 0.7 बार लेट x इक्वल टू 0.7 बार दैट इज 0.7777। कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? एक, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, देन 2 - 1 करो, 10x - x 9x, 7.777 माइनस 0.777, 7.777 डॉट 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 माइनस 0.777, ये माइनस हो गया तो 0 हो गया, 7 आ गया तो 7/9 दैट इज योर आंसर। नाउ अभी 0.4777 उसको हम y लेते हैं, y इक्वल टू 0.47 बार दैट इज 0.4777। इसमें पहले देखना एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो अगेन 10 से मल्टीप्लाई करो, देन 3 - 2 करो तो y आ गया 43/90। अभी तीनों का क्या करना है? एडिशन। तो 3/5 जो पहले मिला था, सेकंड मिला 7/9 और थर्ड मिला 43/90। टेक 90 एज एलसीएम एंड सॉल्व इट, दैट इज 167/90, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। एंड आपको ये जो भी आज मैंने कराया वो सब 2 बार लिखना है लाइन टू लाइन परफेक्टली। एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।